राष्ट्रीय समाज पार्टी से तारीख 27/2/2026। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी देखिए, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है और न्यायपालिका आज खून से लथपथ है। ये बयान जो है मुझको भी सोचने पे मजबूर करता है। इतनी कड़ी प्रतिक्रिया सीजेआई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, न्यायपालिका तब लहूलुहान नहीं होती जब उसके जज साहिबान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ना सिर्फ आरोप लगते हैं, वरन घर से पाए गए नोट, जले हुए नोट, जांच में उसका सिद्धीकरण के बावजूद माननीय जज महोदय जो है अपने पद पर आज भी बने हैं, आज भी बने। सारा देश ये तमाशा देख रहा है। तब जो है माननीय न्यायालय की प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आती, कोई जो है देह माननीय न्यायालय की खून से लथपथ नहीं होती। ये सारा विवाद हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की किताब में जोड़ा गया अध्याय की वजह से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में पढ़ा रही है। देखिए, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं एनसीईआरटी की किताब में। न्यायपालिका की अवसर रचना, जजों की नियुक्ति और न्याय प्रक्रिया, और उसमें मुकदमों का ढेर, उन पर लगने वाली लेट, उनमें लगने वाला समय, और भ्रष्टाचार के नाम सुनते ही न्यायपालिका पे, इसके बारे में पढ़ते ही न्यायपालिका को इतना बुरा लग गया। मैं आपसे एक कहता हूँ, ये सनातन धर्म है, सनातन देश है, जिसकी वजह से ये देश लोकतांत्रिक है और भारत के ये संविधान लागू है। उस समाज में, उस देश में, इस सनातन समाज में हम ईश्वर से भी प्रश्न पूछते, बताओ ईश्वर ये क्यों और ये कैसे। हम अपने देव चरित्रों पे भी उंगली उठाने पे नहीं हिचकते, धार्मिक किताबें तो बहुत दूर की बात है। और माननीय कोर्ट जो है सिर्फ इस बात से बिगड़ गया कि उसके अंदर समाई भ्रष्टाचार पे बच्चे पढ़ ना ले। इतनी तीखी प्रतिक्रिया, ये बेहद अफसोसनाक है। न्यायालय को थोड़ा सा, माननीय न्यायालय को थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहिए था, और बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे अपराध है। आप अपराध के बारे में नहीं पढ़ाते बच्चे को, आप बच्चों को जो है समाज में होने वाली यौन हिंसा के बारे में नहीं पढ़ाते। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, हम जानते, तो बच्चे उनसे बचेंगे कैसे। ऐसे ही जो है, ऐसे ही भ्रष्टाचार न्यायपालिका में समाया हुआ भ्रष्टाचार है। कॉलेजियम की बात होती है, माननीय न्यायालय ने सरकार का एक सुई की नोक बराबर भी हस्तक्षेप कॉलेजियम प्रक्रिया में नहीं स्वीकार किया। और कॉलेजियम प्रक्रिया जिसमें हमेशा उंगली उठती रही है, वो भी शायद एक भ्रष्टाचार का माध्यम है। हमने पढ़ा कि जज के बच्चे ही जज बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई? आप सच्चाई का सामना ना करके उसे दबाने में लगे पड़े। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप चाहते ही लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिका एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो माननीय न्यायालय से मैं ये कहूँगा, देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है, और देर से मिला जो न्याय है उसकी वजह हम जानते हैं। तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख है। लोग धक्के, 12 साल से तो मैं ही धक्के खा रहा हूँ 3 केसों में, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। कौन जिम्मेदार है इसका? 3 मुकदमे, महीने में 3 बार जाना सत्र न्यायालय में, समय को बर्बाद करना, और राजनीतिक मुकदमे जिसमें चार्जशीट तक दाखिल नहीं करा सका माननीय न्यायालय। कौन जिम्मेदार है इसका? भ्रष्टाचार के नाम पे इतना बुरा मानने वाला न्यायालय। माननीय न्यायालय अगर थोड़ा सा और ढंग से सोचते तो ज़्यादा अच्छा होता। भ्रष्टाचार के विषय पे भी विचार करते तो और ज़्यादा अच्छा। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जो है विचार करेगा, मुंह नहीं छिपाएगा किसी प्रश्न से।